आज मैं सवाल करूंगा इस देश के उन सत्ताधारी ठेकेदारों से जिन्होंने कहता था यह देश जो है वह सुरक्षित लोगों के हाथों में है, लेकिन सुरक्षा में इतना बड़ा चूक कैसे? क्योंकि सब बात जो है यह सत्ता में तत्कालीन सरकार ही कहती थी कि हमारा यह देश जो है वह सुरक्षित लोगों के हाथों में है। हमारा पूरा जम्मू कश्मीर आतंकवादी मुक्त क्षेत्र बन चुका है। हमारा पूरा भारत देश आतंकवादी मुक्त देश बन चुका है। तो फिर इतने बड़े आतंकी हमले कैसे? फिर इस देश में आतंकवादी आए कहां से? और यदि आए तो उन्हें इस देश में एंट्री किसने दिया? और यदि वह एंट्री पा लिए तो फिर आपकी खुफिया एजेंसी क्या कर रही थी? यह सवाल तो बनता है। यह सवाल तो भारत की जनता आपसे पूछेगी ही और पूछ ही रही है। महोदय, मान्यवर, आप जवाब देने का कष्ट कीजिए। आप बड़ी डंके की ताल पे कहते थे यह देश सुरक्षित हाथों में है। यह देश में एक से एक इंटेलिजेंट खुफिया एजेंट हमारे पास हैं। वो कहां सोए थे आपके एजेंट? और ऊपर से आप यह भी बात कहते थे कि मैं भी चौकीदार हूं। तो आप कहां चौकीदारी कर रहे थे? और बाकी चौकीदार आपके कहां थे जो कि पहलगांव में आकर के हमले हो गए और आपके चौकीदारों को कानों में भनक तक नहीं लगा? जब हमला हुआ, हमला करके निकल गए वहां से आतंकवादी, तब आपको पता चला। उस समय आप कहां थे? याद है आपको? नहीं याद है ना? हम याद दिलाते हैं आपको। आप बिहार में वोट मांगने के लिए आए थे। आप बिहार में अपनी कुर्सी का भीख मांगने के लिए आए थे। यदि आपको सच में चिंता होता इस देश के लोगों से, इस देश के लोगों की, यदि आपको सच में प्रेम होता इस देश की जनता से, तो आप अपने खुफिया एजेंसियों को अलर्ट हमेशा के लिए रखते। क्योंकि यह पूरे ब्रह्मांड को पता है कि जम्मू कश्मीर जो है एक ऐसा विवादित एरिया है, एक ऐसा विवादित क्षेत्र है जहां पे कभी भी आतंकवादी खत्म नहीं हो सकता है, जहां पे कभी भी ये नंगा भिखमंगा देश आकर के आक्रमण कर सकता है। ये नंगा भिखमंगा पाकिस्तान देश आकर के कभी भी खुशियों में जहर घोल सकता है। तो हम क्यों ना अलर्ट रहे? यह सवाल तो बनता है। यह पूरे भारत के लोगों को पूछ लीजिए, पूरे ब्रह्मांड के लोगों को पूछ लीजिए, वह जरूर यह बात को कहेगा कि नहीं भाई, जम्मू कश्मीर में कभी आतंकवाद खत्म हो ही नहीं सकता है। यदि नहीं हो सकता है तो वहां से आप सुरक्षा को हमेशा के लिए तैनात क्यों नहीं किए? आप यदि तैनात किए होते तो आज यह मंजर वह पहलगांव में देखने को नहीं मिलता। क्या मिलता? क्या नहीं मिलता। कहीं ना कहीं आपकी यह सुरक्षा में चूक हुआ है। इस चीज को आप एक्सेप्ट कीजिए और भारत के लोगों से माफी मांगने का काम कीजिए। बाकी पाकिस्तान के साथ आपने जो किया बहुत अच्छा किया, हम भी आपके साथ खड़े हैं। यह देश की पूरी जनता आपके साथ है, यह देश के पूरे नागरिक आपके साथ है कि और इससे अधिक यदि कुछ बढ़ के होता है तो आप वह भी सजा दीजिए, उसमें आपका फुल सपोर्ट है। लेकिन आपने वहां से सुरक्षा हटा करके बहुत बड़ी गलती की है, क्योंकि वहां पे कितने मासूमों की जान चली गई। और सबसे बड़ी बात है कि इन पापियों ने लोगों से जाति धर्म पूछ के मारा है, धर्म पूछ के मारा है। कहीं ना कहीं इसमें इन भारतीय जनता दल पार्टी के लोगों को मैं दोषीदार देता हूं। कहीं ना कहीं भारतीय जनता दल पार्टी के लोगों को इसलिए मैं दोषीदार देता हूं क्योंकि यह हमेशा की तरह एक या दो दिन पहले फिर हिंदू मुस्लिम की बात लाया, फिर लाया। भाई, यह शांति वतन है। हम लोग एक दूसरे से आपस में मिल करके रहना चाहते हैं। आप उन घाव को मत खुरे दिए। आप यदि उस घाव को खुरे देंगे तो पता नहीं न जाने इस देश में और कितनी आफत और विपत्तें आएगी। दोस्तों, वीडियो अच्छा लगे तो आप लोग लाइक और शेयर जरूर कीजिएगा। चैनल पे नए तो सब्सक्राइब कीजिएगा। जय हिंद, वंदे मातरम साथियों।